हेलो गाइस, वेलकम टू मैन्यू एजुकेशन। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर MHCET 2024। आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होने वाले हैं एंड अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई कहाँ करना है एंड अप्लाई कैसे करना है, ये भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एंड ये पर्टिकुलर वीडियो शेयर भी कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो भी CD की एग्जामिनेशन अटैम्प्ट करने वाले हैं 2024 में, सो दैट उनके पास भी सारी लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, वो रेडी रहे एंड एंड टाइम पे कोई भी इशू ना हो डॉक्यूमेंट्स को लेकर। बिकॉज जब आप लास्ट डेट तक वेट करते हो, एंड टाइम तक वेट करते हो, तो डॉक्यूमेंट रेडी होने भी टाइम लगता है। सो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड रहने वाले हैं, आपको रेडी करके रखने हैं, सो हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो एज गाइस, बिफोर वी बिगिन वी हैव एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू पुट फॉरवर्ड दैट ऑल दी MHCET 2024 रिलेटेड वीडियोज़ विल बी ओनली अवेलेबल ऑन देयर रिस्पेक्टिव चैनल्स। सारे चैनल्स के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। And you all can also follow us on Telegram, Instagram and Facebook as well. Apart from this, we have also launched the batches for the MHCET 2024 preparations. So you can join us. For online coaching, you all can call and 8828581455. And for classroom coaching, you all can visit our centers at Vasai, Dadar, Borivali, Thane, Andheri. And our Pune center is also coming soon, so stay tuned for this as well. You also get access to video lectures, mock test, books, mentorship strategy and a lot more to ace your entrance exam in the first attempt. Now let's understand about the list of the documents. एजुकेशनल वाइज आपको क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, कैटेगरी वाइज क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है, ID प्रूफ के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, एंड जो अदर डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टार्टिंग विद द एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपको 10th की मार्कशीट की रिक्वायरमेंट है, 12th मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड देन आपका स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास। उसके अलावा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अगर आपके केस में मैंडेटरी है, आपके केस में एप्लीकेबल है, सो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यहाँ पे लगने वाला है। देन आपकी जो CET की स्कोर कार्ड होगी वो लगने वाली है। अगर यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन बाद में ओपन अप होता है या फिर ऐसी कोई अपडेट आती है कि अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला जो डॉक्यूमेंट है जो कि आपका CET स्कोर कार्ड है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। उसके अलावा आपकी जो CET की एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको इसका भी प्रिंट आउट लेके रखना होगा। इसको डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको आपके डैशबोर्ड पे भी मिल जाएगा। देन योर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इस साल ये हुआ है गाइस कि जब आप CET की फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। लास्ट ईयर तक डॉक्यूमेंट्स अपलोड आपको CET के फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय ही अपलोड करने होते थे, बट इस बार ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है बट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के ऑप्शन इस बार नहीं आ रहा है। सो माइट भी वो बाद में आए या फिर डायरेक्टली कैप राउंड के टाइम पर आए, बट देन तब तक आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैंडी रखने हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। अब देख लेते हैं कि कैटेगरी वाइज कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। सो अगर आप किसी कास्ट या कैटेगरी में बिलोंग करते हो, SC, ST, VG, OBC, EWS, आप जिन भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट आपकी कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। देन योर इनकम सर्टिफिकेट एंड द NCL सर्टिफिकेट जो कि है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। उसके अलावा आपकी माइनॉरिटी सर्टिफिकेट एंड EWS सर्टिफिकेट। बट ऑल दोज कैंडिडेट्स हु आर बिलोंगिंग टू दी SC, VG, DT, NTA, NTB या NTC, NTD, OBC, SBC, आप जिस भी कैटेगरी में यहाँ आ रहे हो आपके पास एक कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड वो इशू होना चाहिए स्क्रूटनी कमिटी ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। And if you are a candidate who is belonging to the ST category, then you all should submit the tribe validity certificate and ये भी issue आपका होना चाहिए by scrutiny committee of tribal department and it should be valid. Also candidates will be required to submit the caste certificate, the caste validity certificate and the non-creamy layer certificate and ये valid होना चाहिए आपका up to 31st March 2025, ये इसकी वैलिडिटी पीरियड होनी चाहिए। एंड आपकी जो EWS सर्टिफिकेट है एंड PWD सर्टिफिकेट है, आप ये सब भी रेडी करके रख लो बिकॉज ये आपको
आपको कैप राउंड के टाइम पे काम आने वाला है अगर रिक्वायरमेंट है इसके सबमिशन की तो। बट स्टिल यहाँ पे हम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को यही रेकमेंड करते हैं दैट पॉसिबल सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखना अपने पास, बिकॉज CET काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होती है काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर। सो सेफर साइड पे रहने के लिए आपके पास सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पहले से ही होने चाहिए। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि आईडी प्रूफ में आपको कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे लगने वाली है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। सो ऑब्वियसली आपकी फ़ोटोग्राफ, आपकी सिग्नेचर, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से आप कोई भी एक या दो रख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है सारे डॉक्यूमेंट्स है तो और अच्छी बात है, बट इनमें से आप कोई भी एक दो आईडी प्रूफ के हिसाब से भी डॉक्यूमेंट्स रेडी रख सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट योर आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट्स। अदर डॉक्यूमेंट्स जो आपको रखने हैं वो है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, आपकी कन्वर्जन सर्टिफिकेट, और अगर आपने नेम चेंज किया है तो एफिडेविट आपका यहाँ पे लगने वाला है। सो ये सारी जो लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आपको सेफर साइड पे सारी के सारी रेडी रखनी है, सो दैट आप जब अपडेट आ जाए डॉक्यूमेंट अपलोडिंग को लेकर या फिर जब आप कैप राउंड के टाइम पे डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उस समय ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको काम आने वाले हैं। तो येस, आई होप यहाँ तक क्लियर है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। बट जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से अप्लाई करने हैं। सो अगर आपके पास आपकी 10th की मार्कशीट नहीं है सो आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हो, विच इज़ www.maharashtrassesboard.in। 12th की मार्कशीट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो फ्रॉम www.maharashtrassesboard.in। CET के डॉक्यूमेंट्स के लिए ऑब्वियसली आपको विजिट करना है cetcell.mahacet.org। यहाँ से आपको आपके डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड अगर आपके पास बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, जैसे कि आपकी कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ को लेकर कोई आपके डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, EWS सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, जितने भी हमने अभी डॉक्यूमेंट्स डिस्कस किए वो सारे आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट से मिल सकते हैं। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, विच इज़ applySarkar.mahaonline.gov.in। अब ये सारी जो लिंक्स है ये सारे आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, एंड ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से भी ये लिंक्स चेकआउट करके अप्लाई कर सकते हो। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल नहीं है तो यहाँ से आप अप्लाई करके ले सकते हो। सो ये जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई कर लो, सो दैट एंड टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो एंड आपके पास सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है विद इन द गिवन टाइम आपके पास पहले से ही आ जाए। सो यस गाइस, ये थी सारी लिस्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को लेकर फॉर MHCET 2024। इसके अलावा अगर और भी कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, कोई भी रिसेंट अपडेट आती है या किसी भी तरह का नोटिफिकेशन आता है, विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज सारी अपडेट्स नोटिफिकेशंस आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। एंड ये सारी लिंक्स भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। So yes guys, that was it from my side and I hope this video was helpful. Make sure to stay connected with the channel, and if you haven't started preparing for the CET examinations, we have already launched the batches को लेकर सारी डिटेल सारी लिंक्स अगेन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। So yes, that was it from my side and until then I will see you in the next upcoming video.